हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। चलिए देखते हैं। अभी ये जो क्यूब रिवीजन सीरीज का चौथा पार्ट है आज, और ये जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक चलते रहेगा। ये ज्योग्राफी का है। आप देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये सभी क्वेश्चन जो है पीछे रेलवे के सभी परीक्षा में पूछा गया है, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, और ये आपके परीक्षा में भी जरूर आएगा। आप देखिए, आपको बेनिफिट होगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला है कि भारत में वन आच्छादित क्षेत्र है। तो देखिए, ये तो पहले कुछ पूछा गया था क्वेश्चन, लेकिन अभी लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर वन आच्छादित पूछेगा तो कितना 21.67% है, लेकिन अगर वृक्ष आच्छादित पूछेगा तो 2.89% है, लेकिन अगर टोटल पूछेगा आपसे तो ध्यान रखना कितना 24.56% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें न्यूनतम कुल वन है? तो ये हरियाणा में है न्यूनतम। निम्नलिखित में से वन आच्छादित क्षेत्र जो के अंतर्गत किस राज्य में आता है जो सर्वाधिक है वन आच्छादित क्षेत्र? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक आता है, लेकिन अगर ऑप्शन में मध्य प्रदेश होता तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र है। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाया जाता है? तो ये हिमालय क्षेत्र में शंकुधारी वन पाया जाता है। ये जनरली ज़्यादा ऊंचाई पे पाया जाता है। आगे देखिए, भारतीय प्रायद्वीपीय में उष्णकटिबंधीय साल वृक्ष या साल वन कहाँ पाया जाता है? तो ये पश्चिमी घाटी में, जैसे कि अगर ये दक्षिण भारत हो गया तो इधर पश्चिमी घाटी में ये पाया जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है, तो ये कर्नाटक है। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है? तो ये नीलगिरी पहाड़ी पर पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये समुद्रिक यानी कि समुद्र है। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो ये लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन है। मैंग्रोव जंगल के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो गलत इसका बी है। तो आपको बी को नहीं पढ़ना है, बाकी इसका सही क्या क्या है ये पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको ये जानकारी रहना जरूरी है। तो क्या है पहला ऑप्शन जो सही है? तो यह सुंदरी पेड़ की लकड़ी को ईंधन और नौके बनाने के लिए यूज किया जाता है, मतलब काम में लाया जाता है। आगे देखिए, तीसरा नंबर भी सही है। समुद्र तटीय निचले क्षेत्र में सुंदरी वन पाए जाते हैं। ठीक है, निचले क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी सही है। यानी कि सुंदरी पेड़ की लकड़ी पल्प बनाने के लिए आदर्श होता है, यानी कि कागज टाइप की चीज़ बनाने के लिए आदर्श होता है। आगे क्वेश्चन देखिए। टीक एवं साल जिस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन इसको बोलते हैं। ठीक है, आर्द्र पतझड़ वन के रूप में जाना जाता है। देखिए, सिंह, जिराफ और बाइसन जैसे जानवर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पतझड़ वन में पाए जाते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में। झूम क्या है? तो झूम एक प्रकार का कृषि करने का तरीका है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सर्वाधिक है? तो चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में इसका द्वितीय स्थान है। 23 डिग्री मासिक तापमान और लगभग 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्र में सर्वोत्तम फसल यानी कि सबसे अच्छा कौन सा फसल उगाया जाता है? जब वहाँ टेम्परेचर हो यानी कि तापमान हो 23 डिग्री सेल्सियस और वहाँ वर्षा हो लगभग 150 सेंटीमीटर, तो वहाँ पे चावल अच्छे से उगाया जाएगा। निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए। तो देखिए, इसमें सभी के सभी खरीफ फसल हैं, तो यहाँ से तो हम बेमेल नहीं फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर हम इसमें धान को देखें तो धान में क्या होता है, पहले हम बीज तैयार करते हैं, फिर उसको उखाड़ करके दूसरी जगह रोपते हैं, तो मतलब यही हो जाएगा बेमेल धान। निम्नलिखित में से किसकी खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होता है? तो धान का खेती होता है प्रतिरोपित बुआई द्वारा। बीज से उत्पन्न किए गए पौधों को पुनः रोपकर निम्नलिखित में से किसकी खेती किया जाता है? तो ये भी धान की खेती किया जाता है। निम्नलिखित में से भारत के चावल की कटोरा कहाँ के लिए विख्यात है? कौन? तो कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है यहाँ पे धान और मतलब चावल बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से मतलब भूमि जो सुधार का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो उत्पाद में वृद्धि होता है, बात सही है। ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होता है, ये भी बात सही है। आर्थिक समृद्धि के साथ वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित होता है, मतलब करना, तो उपयुक्त सभी मतलब ये सभी के सभी सही है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जो है पश्चिमी घाटी में पाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग शांत घाटी होगा, क्योंकि शांत घाटी कहाँ है? केरल में। संरक्षण की परिभाषा है, संरक्षण की परिभाषा क्या है? तो इसका ऑप्शन सी होगा। संरक्षण की परिभाषा है जहाँ तक हो सके प्राकृतिक संपत्ति को बहुत कम हानि और पर्यावरण निम्नीकरण के साथ उपयोग, मतलब सीधा सीधा इसका समझे तो ये है कि पर्यावरण को जितना कम से कम नुकसान हो सके, वही है संरक्षण की परिभाषा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर गलत चुनना है, तो हम सही को देख लेते कौन सा है। तो सूर्य, पवन और बायोम गैर पारंपरिक ऊर्जा है, यस सही है ये। खनिज संसाधन का पुनः प्रतिष्ठापन नहीं किया जाएगा, ये भी सही है। देश के भौगोलिक क्षेत्र का 7वां हिस्सा वन आच्छादित है, नहीं यही ऑप्शन गलत है आपको, जो कि प्रश्न के अकॉर्डिंग सही होगा। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषित होता है, ये भी सही है। तो हमें इसमें गलत जो ये है, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि वन आच्छादित जो है वो कितना है, तो 21.67% है, वो पीछे फर्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बताए हैं। आपको अगर ऊर्जा से रिलेटेड वीडियो देखना है तो ये मेरे चैनल पर है, 6 से 7 मिनट का है, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। अगर देखिए, कृषि के पैदावार तथा कुटीर उद्योग में बाधा पड़ती है निम्नलिखित के द्वारा, तो निरक्षरता और अधिक जनसंख्या के वजह से होता है। देखिए, हरित क्रांति की सफलता से संबंध वैज्ञानिक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग है, ये अमेरिकन वैज्ञानिक है। देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी नहीं हुआ, तो ये दाल है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दूध उत्पादन से। किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है लेकिन जमाव नहीं होना चाहिए? तो ये चाय के लिए होते हैं। पानी मतलब अधिक वर्षा होना चाहिए लेकिन वहाँ पानी जमना नहीं चाहिए, तो मतलब ये ढलान जहाँ होगा ना, पहाड़ी इलाका, वहाँ पे इसका खेती होगा। निम्नलिखित राज्य समूहों में से कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो ये पश्चिम बंगाल, असम और कर्नाटक जो है सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है किसका? व्यापारिक अनाज कृषि का है मोनोकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? खरीफ फसल है निम्नलिखित में से, तो इसमें से चना क्या है? रबी फसल है। लेकिन अगर हम देखें तिल और मक्का जो है ये खरीफ फसल है, तो मतलब ऑप्शन ई सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में खरीफ फसल की तरह उगाई जाने वाली फसल है, खरीफ की तरह उगाया जाता है, तो ये चना तो रबी हो गया और मसूर भी रबी हो गया, तो मूंग हो जाएगा खरीफ। सरसों की मिश्रित खेती किया जाता है गेहूँ के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है, मतलब कौन सा? रबी होगा, तो ये चना तो खरीफ है, तो रबी फसल मतलब ये चना जो है, ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल नहीं है, मतलब रबी फसल होगा, तो चना ही है रबी फसल, ठीक। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है, मतलब रबी नहीं है, तो गेहूँ रबी है, सरसों रबी है, मसूर भी रबी है, तो ज्वार हो जाएगा आंसर। खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, मतलब रबी होगा फिर, तो ये सरसों है। भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है किसका? रोपण कृषि का। गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होता है, मतलब तैयार होता है? तो 12 माह में। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तना छिद्र कीट से खराब रूप से प्रभावित हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है? तो ये गन्ना है जो कि तना छिद्र से खराब हो जाता है। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो ये कपास, सन और जूट जो है वो रेशा फसलें हैं। भारत में कपास का सर्वाधिक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो देखिए जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम के अकॉर्डिंग गुजरात था, लेकिन अभी प्रेजेंट जो 19-20 का जो आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग महाराष्ट्र है, मतलब जो कपास का उत्पादन है उसमें सबसे ज़्यादा। पंजाब की एक मुख्य नकदी फसल है क्या? कपास। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में लवणी सहनशील है? तो मृदा में लवणी सहनशील जो है वो खजूर है, जिसको हम डेट पॉम भी बोलते हैं। आगे देखिए, गुजरात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ये देखिए सही है क्या, ये आप जान लीजिए, तो आप दूसरे क्वेश्चन को भी अच्छे से बना सकते हैं। तो देखिए सही क्या है? गुजरात मूंगफली के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बात सही है। नमक के उत्पादन में भी गुजरात पहले स्थान पे है, ये भी सही है। तो ये दोनों गलत हैं, पहला और ये दोनों गलत हैं, बाकी ये बी और सी सही है। तो आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग ए और डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश और गुजरात है। उस तिलहन पौधे का नाम बताइए जो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। तो इसको तोरिया बोलते हैं और इसको सरसों भी बोलते हैं, ठीक है। दालचीनी पेड़ के किस से एकत्र किया जाता है? तो दालचीनी छाल से एकत्र किया जाता है। किस पेड़ से कुनैन प्राप्त होता है? तो सिनकोना के पेड़ से कुनैन प्राप्त होता है। यहाँ सूची मिलाने वाला है, तो आप मिलाइए। देखिए केसर क्या है? एक सुगंधित चीज़ है। सरसों क्या है? तिलहन है। काली मिर्च क्या है? एक मसाला है। और मसूर क्या है? एक दलहन है। आगे देखिए, भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है अजमेर के पुष्कर घाटी में, ये राजस्थान में है। कर्नाटक में नारियल के पेड़ अधिक होने वाला जिला कौन सा है? तो तुमकुर जिला में कर्नाटक में सबसे अधिक नारियल का पेड़ है। भारत का कौन सा राज्य केसर के उत्पादन में सबसे बड़ा है? तो ये जम्मू कश्मीर है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा
पौधा मरुस्थल में है, यानी कि मरुभीद है, मतलब मरुस्थल में होता है। तो ये करील जो है एक पौधा जो मरुस्थल में अच्छे से उगता है। कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा है, मतलब कॉफ़ी जो है कैसा दिखता है, तो ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ यानी कि झाड़ीदार पौधा है। कैसा? झाड़ीदार पौधा। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का पैदावार सबसे अधिक होता है, तो कुर्ग जिले में। ये कर्नाटक का कुर्ग जिला है जहाँ कॉफ़ी का पैदावार सबसे अधिक होता है। भारत में कॉफ़ी अधिक किस जगह उगाई जाती है, तो कर्नाटक में सबसे अधिक उगाया जाता है। लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो आंध्र प्रदेश है। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी सबसे अधिक उगाया जाता है, तो अरेबिका। भारत में प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है ये होता है केरल में। रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान कितना होना चाहिए, तो 25 डिग्री होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसे बागान फसल के अंतर्गत लिया जाता है, तो इसमें से कॉफ़ी, रबर और चाय ये सब कैसा बागानी फसल है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। मूंगा किस्म का रेशम निम्नलिखित में से किस राज्य में उगाया जाता है, तो असम में। निम्न में से कौन सा राज्य गैर शहतूत रेशम उत्पादन करता है, तो उड़ीसा। भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है, तो काजू उत्पादन में जो मुख्य राज्य है वो केरल है। मसालों का बगीचा के उपनाम से प्रसिद्ध है, तो ये केरल मसालों के बगीचा के उपनाम से प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में किस वस्तु के निर्यात से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा मिलता है, तो ये मसाले के निर्यात से मिलता है। जूट सबसे अधिक कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होता है। निम्नलिखित में से किस फसल में बुआई व कटाई के बीच सर्वाधिक अंतर होता है, तो गन्ना के बीच होता है 12 महीने का अंतर। नारियल के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में, तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में चाय की खेती किया जाता है। इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो गेहूँ एक रबी है, ये तो सही है। चावल खरीफ है, ये भी सही है, लेकिन चना यहाँ खरीफ बोला नहीं, चना रबी है, तो यही गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है, कौन सी कृषि इको फ्रेंडली है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग। निम्नलिखित कृषि कार्य प्रणाली में से कौन सी पारिस्थितिकी मित्र है, तो कार्बनिक खेती। निम्नलिखित में से किसकी खेती पौधे के प्रत्यारोपण से की जाती है, तो प्याज की खेती। प्याज का पहले बीज होता है, उसको बो करके उखाड़ करके फिर दूसरा जगह रोपा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी खेती पौधे के प्रत्यारोपण से किया जाता है, तो ये भी प्याज है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं की खेती नहीं करता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमिलनाडु। ये सूची का मिलान है कि ये बीमारी है और ये फसल है, मतलब कौन सा बीमारी किस फसल में होता है। तो देखिए हमें सबसे पहले जो पता है उसको मिलाना चाहिए। तो व्हाइट रस्ट जो है ये सरसों में होता है। अर्ली ब्लाइट जो है ये होता है आलू में, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉर्म रॉट जो है ये होता है चावल में, और ब्लैक रस्ट जो होता है ये होता है गेहूँ में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगा का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, तो मूंगा का जो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, तो ये गुजरात है। पीछे भी देखिए क्वेश्चन। भारत में कौन सा राज्य सेब का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो जम्मू कश्मीर। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है, तो जंगल को जब हम काटते हैं तो उससे मिट्टी का कटाव होता है। मृदा संरक्षण निम्नलिखित द्वारा रोका जा सकता है, तो पेड़ पौधे लगा करके मृदा का संरक्षण रोका जा सकता है। मृदा संरक्षण में वेदीकरण निम्नलिखित में सहायता करती है, तो पहाड़ी क्षेत्र में। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है, तो ये होता है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल में। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। निम्नलिखित में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा है, तो ये भी जलोढ़ मिट्टी है। निम्नलिखित में से लेटराइट मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो तमिलनाडु में, उड़ीसा में और कर्नाटक में, मतलब ऑप्शन डी होगा इसका। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता है, तो ये काली मिट्टी, या इसको एक रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। यहाँ पे रेगर लिखा गया लेकिन इसको रेगुर भी बोलते हैं। भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र कहाँ तक सीमित हैं, तो ये मध्य दक्षिण में सीमित है। कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो पश्चिम बंगाल में काली मिट्टी नहीं पाया जाता है, और तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। निम्न में से किस मिट्टी को सबसे कम जोतने की आवश्यकता होती है, तो वो काली मिट्टी की होता है। सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, तो खादर के नाम से जानते हैं, और पुराना को बांगर के नाम से जानते हैं। जल और पवन द्वारा ऊपरी मृदा के पृथक्करण कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। जो मतलब पानी के द्वारा दह के जो बाहर चला जाता है मृदा, उसको मृदा अपरदन बोलते हैं।
मिट्टी और पत्थर के टुकड़े का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना कहलाता है क्या? तो ये कहलाता है मृदा अपरदन। मिट्टी की रचना सामान्यतः निम्न प्रक्रिया द्वारा होती है, निक्षेपण के द्वारा होता है। भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणीय उत्पादन है? तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम के अकॉर्डिंग ये गुजरात था, लेकिन अभी के लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग क्या है? महाराष्ट्र। तो आपको अब क्वेश्चन आएगा तो महाराष्ट्र में टिक लगाना है। अभी कुछ कपास का अग्रणीय उत्पादन राज्य है तो ये गुजरात है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ महाराष्ट्र रहता तो अभी महाराष्ट्र होता। ओके, आज यहीं तक था। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय, जय हिंद।